Good morning, class. Now open your English grammar book, Grammar Trove, chapter number 2, page number 22. We have already completed this chapter. Now today we will revise this chapter. Okay? आज हम इस chapter को revise करेंगे. So let's start this chapter. A page from Raghav's diary is about his friends राहुल and रेया. Let's read it. ये जो पेज आपकी बुक में दिया हुआ है ये राघव की डायरी का पेज है जिसमें उसने अपने फ्रेंड्स राहुल एंड रेया के बारे में लिखा है. यहाँ डेट लिखी है. देन रेया लाइक्स टू जॉग. राहुल इज रेयाज फ्रेंड. राहुल टू लाइक्स टू जॉग. Rhea and Rahul went to a park. Rhea saw a squirrel. The squirrel had a bushy tail. Rahul saw the squirrel too, but Rahul was not as excited as Rhea. Raghav's diary could have been written better. How? By using pronouns. अभी जो मैंने ये राहुल की डायरी का पेज पढ़ा इसमें राहुल एंड रेया बार बार रिपीट हो रहा था. आपने एक चीज़ नोट की होगी, रेया को जॉग करना पसंद है. राहुल रेया का फ्रेंड है. राहुल को भी जॉग पसंद है. राहुल और रेया पार्क गए थे. रेया ने वहाँ स्क्विरल देखी. राहुल ने भी वहाँ स्क्विरल देखी. तो यहाँ पर राहुल और रेया बार बार रिपीट हो रहा था. तो ये जो डायरी का पेज है ये और अच्छे वे में, बेटर वे में लिखा जा सकता था. कैसे? प्रोनाउन को यूज़ करके, प्रोनाउंस को यूज़ करके. लेट्स ट्राई डूइंग इट. लुक एट द रिजल्ट. अभी हम जो ये रिपीटेशन है राहुल और रेया की इसको प्रोनाउन से चेंज करके फिर से रीड करते हैं. Rhea likes to jog. Rahul is her friend. He too likes to jog. They went to a park. Rhea saw a squirrel. It had a bushy tail. Rahul saw the squirrel too, but he was not as excited as her. अब यहाँ पर रेया एंड राहुल की रिपीटेशन ना हो करके रेया एंड राहुल जहाँ रिपीट हो रहा था वहाँ पर ह, ही, दे, इट, ही, ह ये सब यूज़ हुआ है. ठीक है. द हाईलाइटेड वर्ड्स ह, ही, दे, इट आर प्रोनाउंस. ये सभी हाईलाइटेड वर्ड्स क्या हैं? प्रोनाउंस है. ठीक है. नाउ नोट्स. Pronouns are words that take the place of common and proper noun. Pronoun क्या होती है? Pronoun वो word होते हैं जो common या और proper noun की जगह लेते हैं. ठीक है. जैसे रेया एंड राहुल की जगह he, she, his, her ये सब यूज़ हुआ. तो common and proper noun की जगह जो word लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Pronoun. They avoid repetition of words and break the monotony in sentences. प्रोनाउन से क्या होता है? जो वर्ड की रिपीटेशन होती है वो नहीं होती और जो बोरिंग लगता है पढ़ने में कोई भी सेंटेंस वो बोरिंग नहीं लगता. ठीक है. और वर्ड की रिपीटेशन भी नहीं होती. अ प्रोनाउन मस्ट अग्री विद द नाउन इट रिफर्स टू. जो प्रोनाउन है वो जो हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं किसी सेंटेंस में वो किस नाउन के लिए यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेट करना चाहिए. दिस मीन्स दैट इफ द नाउन इज सिंगुलर द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर. मतलब कि अगर नाउन सेंटेंस में सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे. एंड इफ द नाउन इज प्लूरल द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल. और अगर नाउन प्लूरल है तो प्रोनाउन भी क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल. इफ़ द नाउन इज़ फेमिनिन, अगर नाउन फेमिनिन है
मतलब लड़की के लिए यूज़ हुआ है नाउन, अ फेमिनिन प्रोनाउन शुड बी यूज्ड, तो प्रोनाउन भी फेमिनिन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे ही जैसे नाउन होंगे उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन यूज़ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द बस वॉज लेट, इट वॉज स्टक इन द ट्रैफिक जैम। यहाँ पर बस क्या है, सिंगुलर नाउन है, सो हमने बस के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ किया, इट। इट सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। किसके लिए यूज़ हुआ है, बस के लिए। बस भी सिंगुलर है एंड इट भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर नाउन है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। लेट्स लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल, द ट्रेन्स वर लेट। यहाँ पर ट्रेन्स वर लेट, ट्रेन्स मतलब बहुत सारी ट्रेन्स है, यानी प्लूरल है नाउन। दे हैड बीन डिलेड, सो नाउन प्लूरल है, सो हमने प्रोनाउन भी क्या यूज़ किया है, प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है। प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन। थर्ड एग्जाम्पल, गीता लिव्स इन जयपुर, शी इज़ कमिंग टुमारो। यहाँ पर गीता क्या है, फेमिनिन नाउन है, गीता लड़की का नाम है, सो हमने प्रोनाउन क्या यूज़ किया, शी, ठीक है। शी क्या है, फेमिनिन प्रोनाउन है। यहाँ पर जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन, फेमिनिन नाउन फेमिनिन प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन एंड प्रोनाउन में रिलेशन होना चाहिए। वर्कशीट 1, read the sentences and color the correct pronouns that can replace the underlined nouns. One has been done for you. यहाँ पर क्या करना है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उन सेंटेंसेस में जो नाउन है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। जैसे बॉब, कैट, बग्स, बीटल्स, मदर, ग्रैंड मदर, हैरी, जॉन, ठीक है। ये सब क्या नाउन्स है, इनको अंडरलाइन किया हुआ है। इन नाउन्स की जगह ये जो बॉक्स आपको दिया हुआ है, इन नाउन्स की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट प्रोनाउन कौन सा यूज़ होगा, उस बॉक्स को आपको कलर करना है। एक आपके लिए किया भी हुआ है, जैसे बॉब वॉन्ट्स टू ईट अ बर्गर। यहाँ पर बॉब लड़का है, ठीक है, बॉब नाउन है, सो शी तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि ये फेमिनिन प्रोनाउन है, तो क्या यूज़ होगा, ही, क्योंकि ये बॉब लड़का है। अब वी क्यों नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है, और बॉब क्या है, एक लड़का है, सिंगुलर नाउन है, सो सिंगुलर प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, बॉय के लिए ही, ठीक है। तो ही को कलर किया हुआ है। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस देखिए, द कैट चेज्ड द रैट। यहाँ पर कैट को अंडरलाइन किया है। अब कैट के लिए प्रोनाउन क्या होगा, इट, मी और आई। कैट के लिए करेक्ट प्रोनाउन होगा इट, सो कलर इट। थर्ड इज बग्स एंड बीटल्स आर इंसेक्ट्स। यहाँ पर बग्स एंड बीटल्स, बग्स एंड बीटल्स को अंडरलाइन किया हुआ है। अब इट तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वी नहीं यूज़ होगा क्योंकि हम दो इंसेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वी जब हम अपने बारे में बात करते हैं तब यूज़ करते हैं प्रोनाउन। सो दे को कलर कर लीजिए। बग्स एंड बीटल्स के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ होगा, दे, क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल क्यों, क्योंकि दो इंसेक्ट हैं, एक नहीं है, ठीक है, तो प्लूरल प्रोनाउन, सो कलर दे। फोर्थ इज मदर एंड आई वेंट टू अ मॉल। यहाँ पर मदर एंड आई दो नाउन्स के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है। जैसे बग्स एंड बीटल्स प्लूरल नाउन थे तो दे यूज़ किया। अब मदर एंड आई प्लूरल नाउन्स है तो शी तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि ये सिंगुलर है, फेमिनिन प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन सिंगुलर। वी, अस, यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वी, क्योंकि मम्मी, मदर और मैं कहाँ गए थे, मॉल, तो यहाँ पर दो लोग के लिए क्या यूज़ करेंगे, वी वेंट टू अ मॉल, ठीक है। सो कलर वी।
नाउ फिफ्थ, ग्रैंड मदर इज बेकिंग अ केक। यहाँ पर ग्रैंड मदर के लिए क्या यूज होगा? शी, ही और हर। ग्रैंड मदर के लिए शी यूज होगा क्योंकि फेमिनिन सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। सो कलर शी। नाउ सिक्स्थ वन इज हैरी एंड जॉन आर फ्रेंड्स। हैरी एंड जॉन कौन है? फ्रेंड्स हैं। अब यहाँ पर वी यूज नहीं होगा क्योंकि वी हम अपने लिए जब बात करते हैं तब हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हैरी एंड जॉन की बात हो रही है। और हिम भी यूज नहीं होगा, यहाँ पर यूज होगा दे आर फ्रेंड्स, ठीक है। सो कलर दे। नाउ वर्कशीट 2, underline all the pronouns that can be used for the given nouns. One has been done for you. यहाँ पर आपको अंडरलाइन करने हैं प्रोनाउंस जो कि गिवन नाउन्स है उनके लिए यूज हो सकते हैं। जैसे मिसेस पॉल, यहाँ पर मिसेस पॉल मतलब लेडी है। ही तो यूज होगा नहीं क्योंकि ये मेन के लिए यूज होता है। शी यूज होगा एंड हर यूज होगा। सो शी एंड हर को अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैंगोज। मैंगोज प्लूरल नाउन है, बहुत सारे मैंगो हैं, सो इट यूज नहीं होगा। दे एंड टेबल के लिए शी, इट और वी। टेबल के लिए प्रोनाउन यूज होगा इट, ठीक है। थिंग्स के लिए प्रोनाउन यूज होता है इट। ही, शी, वी ये सब होता है पर्सन्स के लिए यूज, ठीक है। और टेबल क्या है? थिंग है, सो इट, अंडरलाइन इट। नेक्स्ट इज चाइल्ड। चाइल्ड ही एंड शी दोनों हो सकता है, सो अंडरलाइन ही एंड शी बोथ। बट इट यूज नहीं होगा क्योंकि चाइल्ड क्या है? पर्सन है, थिंग नहीं है, सो इट यूज नहीं होगा। सो अंडरलाइन ही एंड शी। नेक्स्ट इज मिस्टर एल्बर्ट। मिस्टर एल्बर्ट, अब मिस्टर है मतलब शी यूज नहीं होगा, ठीक है। हिम एंड हिज ये दोनों यूज हो सकता है, सो अंडरलाइन हिम एंड हिज। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज फ्रेंड। फ्रेंड के लिए आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं यू एंड शी, ठीक है। फ्रेंड फीमेल भी हो सकती है, सो शी भी यूज हो सकता है, इट यूज नहीं होगा, सो अंडरलाइन यू एंड शी। Question 2. Write the correct form of the pronouns for the nouns given in the brackets. One has been done for you. यहाँ पर ब्रैकेट में जो नाउन्स दी हुई है इनके लिए करेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है। जैसे डैश लाइक्स पॉपकॉर्न, यहाँ पर राहुल लाइक्स पॉपकॉर्न, तो राहुल की जगह प्रोनाउन यूज़ होगा ही क्योंकि राहुल क्या है? लड़का है। ऐसे ही आपको जो ये सारे नाउन्स दिए हुए इनके लिए कौन सा करेक्ट प्रोनाउन यूज़ होगा ये आपको खुद से करना है, ठीक है। ये आज का आपका होमवर्क है।